देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। साथ में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट डॉक्टर पी साईनाथ मौजूद हैं, गलबात करते हैं। डॉक्टर साहब, आज जो आप यहाँ पे पहुंचे हैं, स्टेज पे आप यहाँ पे पहुंचे, आपने बातें करी हैं कृषि कानून को लेके जो केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से ये सारे कानून अब किसानों को, जो किसान इतना आंदोलन में जुड़ा हुआ, किस तरीके से ये किसानों को हर्ट करेगा? ठीक है, मैंने आप लोग को सबको ये कहना चाहता हूँ, ये तीनों कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दिल्ली बार काउंसिल भी कह रहा है वो कि इस कानून आप नहीं पास कर सकते हैं, इसलिए कि भारत देश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कृषि जो सब्जेक्ट है वो राज्य सब्जेक्ट है, केंद्रीय सब्जेक्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, not a central subject. Agriculture is not even on the concurrent list. It is only on the state list. सिर्फ राज्य सरकार का ताकत है एग्रीकल्चर के बारे में कानून पास करना है, वो राज्य सरकार का एरिया है, केंद्रीय सरकार का नहीं। सर, आप मुंबई से आए हैं और राष्ट्रीय जो चैनल्स है, मीडिया है, वो जो दिखा रहा है, आपको लगता है कि वैसा कुछ यहाँ पे आपने देखा? देखो, नेशनल मीडिया जो कहता है, अब देखिए इस स्ट्रगल में लोग क्या नारा उठा रहे हैं। अंबानी, अडानी, मुर्दाबाद नारा आ रहे हैं ना। तो देश में सबसे अमीर आदमी कौन है? अंबानी। देश में सबसे बड़ा मीडिया मालिक कौन है? अंबानी। मैं सिर्फ अंबानी का नाम नहीं ले रहा हूं, 5-6 और है बड़ा बड़ा कॉरपोरेशन, बड़ा कॉरपोरेशन। लेकिन जो लोग ये कानून से बेनिफिट हो रहा है, वही लोग मीडिया का मालिक है। तो अगर आप उनके लिए काम कर रहे हैं तो आप अलग कैसा लिख सकते हैं, अलग कहानी कैसा बता सकते हैं? द वेरी पीपल हु आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द लॉज आर द बिगेस्ट ओनर्स ऑफ मीडिया, अंबानीज, बिरलाज, या मीडिया में वो सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है। डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर स्टेट का ये कंसर्न है एग्रीकल्चर, तो फिर केंद्र सरकार ने इसको पास कर दिया, तो उसका क्या इलाज है? क्योंकि अगर जो किसान है वो लगातार मीटिंग करने भी जा रहे हैं, 5 से 6 मीटिंग्स हुई हैं। आपको बताता हूँ, 2018 नवंबर में अब था दिल्ली में एक बड़ा किसान का आंदोलन पहुंच गया पार्लियामेंट में। सिर्फ पंजाब का नहीं है, 22 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी से किसान आए हैं। और सिर्फ किसान नहीं, हम जैसे आदमी, पत्रकार, मैं पत्रकार हूं, डॉक्टर, टीचर, विद्यार्थी सब पहुंच गए। 2018 में 100 डॉक्टर आया था AIMS से और किसान लोग के लिए सपोर्ट देने में। और उससे पहले मार्च में नासिक से मुंबई 40,000 किसान पैदल पे आया, 182 किलोमीटर। उस समय भी मुंबई का मजदूर लोग आया, टीचर, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स। उसी समय हमको ये आइडिया आया, यार ये सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं है, वी शुड हैव नेशन फॉर फार्मर्स। जब वकील लोग आया था, जब व्यापार लोग आ गया था, ये नेशन फॉर फार्मर्स है। और उनका जो डिमांड था वो इलाज है। आप कृषि संकट के ऊपर और जो मुद्दे कृषि संकट के साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिए संसद का एक पूरा स्पेशल सेशन करो। और सिर्फ MP का बात नहीं है, संसद का स्पेशल सेशन में जो कृषि संकट का विक्टिम है
वो भी बात करने दो पार्लियामेंट में, जैसा यूएसए यूके में पब्लिक हियरिंग्स होता है पार्लियामेंट में, बहुत सारा डेमोक्रेसीज में पब्लिक हियरिंग्स होता है। आप स्पेशल सेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो अब ये भी सुनने में आ गया होगा कि जो विंटर सेशन हो रहा है वो भी नहीं होगा। ठीक है, मैं जानता हूँ, और अगर कल तो बिकॉज दे आर सेइंग नो विंटर सेशन, हमने हमारा मांगी वापस लो। कल वो बोलेगा कि कल ये मोनार्की बन जाएगा, आप लेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे? हाँ? ये सरकार जैसा उसका आर्बिट्रेरी नेचर, ये 3 कानून कैसा लाया, वैसे ही पार्लियामेंट को भी खत्म कर रहा है, सेशन को खत्म कर रहा है। लगातार अभी देखा जा रहा है कि कानूनों के अंदर अमेंडमेंट्स की बात सामने आ रही है, संशोधन की बात सामने आ रही है, कानून वो वापस लेने की बात नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है उसका कारण क्या हो सकता है? वो सेंटर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। ये कानून सिर्फ किसान के खिलाफ नहीं है, हर नागरिक के खिलाफ है। उसमें लिखा हुआ है यू कैनॉट सू, नो सूट, नो प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट और अगेंस्ट, मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं किसी केंद्रीय सरकार के खिलाफ, ना राज्य सरकार के खिलाफ, ना किसी भी केंद्रीय सरकार का अफसर है उनके खिलाफ, ना किसी भी राज्य सरकार का अफसर है उनके खिलाफ। हाँ, और अदर पर्सन्स लिखा है कानून में, क्लॉज नंबर 19 में। अदर पर्सन्स कौन है? इसका मतलब है आप अंबानी, अडानी, बिरला के खिलाफ भी आप कानून, इसलिए देखो पूरा देश का, हर नागरिक का कानून अधिकारी खत्म कर दिया, आपका कानूनी अधिकारी खत्म कर दिया, वो हर नागरिक को इफेक्ट होते हैं, सिर्फ इसका नहीं। दूसरी बात, जब आप ये कानूनी अधिकारी वापस करेंगे, निकाल देते हैं, एक और इफेक्ट है उसमें, जो डिप्यूटी कलेक्टर है, सब कलेक्टर है, वो जुडिशरी बन जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एसडीएम्स एंड ऑल सबको इन्वॉल्व किया गया, एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं जुडिशरी। ये भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀ ਤਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਹਿਲ ਨਰੂਰਾ, दैनिक सवेरा टीवी, सिंघू बॉर्डर। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।